वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग मेज़रमेंट एंड एरर का पार्ट थर्ड देखेंगे और आज हम लोग बेसिकली एरर को ही समझने का ट्राई करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एरर्स इन मेज़रमेंट। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा एरर्स। तो मेनली हम लोग इसमें देखेंगे कि एरर का रीज़न क्या होता है, एरर किस टाइप्स के होते हैं, फिर एरर को किस प्रकार रिड्यूस किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक आइडिया करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एरर क्यों हो सकता है, मीन्स एरर का रीज़न क्या हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरर may be ड्यू टू, देखिए अगर हम लोग कह सके इसको कैटेगराइज कर सके तो अगर देखिए एक कैटेगरी अगर रखे कि बिकॉज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट, अगर हमारे इक्विपमेंट में ही कोई फॉल्ट है तो उस फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से हमारा जो है वो एरर आ सकता है। सपोज़ हमारे डिवाइस में किसी प्रकार का जो है वो फॉल्ट है, तो अगर उस डिवाइस की फॉल्ट की वजह से एक एरर हो सकता है। सो ये एक काइंड ऑफ या रीज़न ऑफ एरर हो सकता है। जो दूसरा हम लोग कह सकते हैं दैट इज़, जैसे हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर में देखा था कि हम लोग जैसे स्केल में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का कैलकुलेशन करते थे तो वो आई एस्टिमेशन से लाते थे। तो अब ऐसा हो सकता है कि जो हमने आई एस्टिमेशन से मीन्स हमने रीडिंग किया उसमें उस रीडिंग को लेने की वजह से फॉल्ट हो सकता है। सपोज़ हमने किसी पॉइंट पर कहा कि यहाँ पर 6 होगा और किसी और बंदे ने ठीक उसी पॉइंट को 2, किसी और बंदे ने उसी पॉइंट को 4 या 5, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये जो हो सकता है बिकॉज ऑफ हमारे मीन्स जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उनकी केयरलेसनेस कह सकते हैं कि उनकी वजह से भी हो सकता है कि सपोज़ एक डेविएशन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि एक और रीज़न हो सकता है, वो है हमारा केयरलेसनेस ऑफ पर्सन। कोई पर्सन जो उसका रीडिंग ले रहा हो, अगर उसने कुछ केयरलेसनेस किया मीन्स उनकी तरफ से अगर कोई फॉल्ट हुआ तो ये भी एक रीज़न हो सकता है फॉल्ट का। और थर्ड जो रीज़न हो सकता है वो सपोज़ हमारा कुछ रैंडम एरर, उसको हम लोग थर्ड रीज़न को रैंडम एरर में रखते हैं। ये हमारा किस टाइप का हो सकता है, तो ये देखिए ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर मेनली डिपेंडेंट होता है। सो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, जैसे विंड में कोई चेंज होना, टेम्परेचर में कुछ चेंज होना या और भी कुछ सारे फैक्टर्स, तो उनकी वजह से अगर किसी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में जो एरर आ रहा है तो उसको हम लोग रैंडम एरर में रखते हैं। तो देखिए जो रैंडम एरर है ये बेसिकली इन दो कैटेगरी में नहीं आता है, मीन्स हमारी केयरलेसनेस की वजह से उस पर कोई जोर नहीं चलेगा या फॉल्टी इक्विपमेंट से भी इनका कोई मतलब नहीं है। सो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे अब जो फॉल्टी इक्विपमेंट और केयरलेसनेस ऑफ पर्सन है। देखिए ये फॉल्टी इक्विपमेंट है, अगर हमको पता चलेगा तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर केयरलेसनेस ऑफ पर्सन है तो हम इसको थोड़ा मोर प्रिसाइज हो करके अगर उसकी रीडिंग को केयर करेंगे तो इसमें भी एरर को रिड्यूस करने का एक अच्छा स्कोप है। सो ये दो जो हैं हमारा फर्स्ट 2 रीजन्स, ये हमारे लिए थोड़ा ईजियर होता है। सो मीन्स एरर को रिड्यूस करना, तो इसमें स्कोप है एरर को रिड्यूस करने की। सो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट 2
types of error, first two types of error can be removed और reduced भी कह सकते हैं, remove भी कह सकते हैं. So can be removed after detecting their cause, after detecting their cause. तो अगर हम लोगों को परफेक्ट कॉज पता चल जाए, सपोज इसमें पता चल जाए कि जो है हमारा ये डिवाइस जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, या हम ये देख सकते हैं कि इन एक पर्सन ने कोई रीडिंग लिया, फिर सेकंड पर्सन उसी चीज़ को अगर रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा डेविएशन आ रहा है उन दोनों के डेटा में. तो इन दोनों के डेटा को वेरीफाई करने के लिए अगर हम क्या करेंगे, एक दो और भी रीडिंग लेंगे और एक दो पर्सन से, तो या ये सेम दोनों पर्सन के बीच, तो हमारा क्या हो सकता है, अगर हमारा 2-3 मीन्स रीडिंग लेने से अगर 3 बार का एवरेज या 3 बार जो है वो मेज़रमेंट, या 4 बार, या अगर बहुत सारे टाइम के लिए किया जाए, तो सब बार अगर एक क्लोजेस्ट वैल्यू आ रहा है, तो और सपोज़ एक टाइम वो बहुत डेविएशन का था, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो क्लोजेस्ट वैल्यू आ रहा है तब हम जो है सो एक्चुअली में एरर को कम कर पा रहे हैं. तो इस प्रकार हम लोग ये चीज़ को केयर करके ठीक कर सकते हैं, इसको भी ठीक कर सकते हैं. सो हमें अगर एक बार इनका कॉज पता चल जाए तो हम ये दो टाइप्स के एरर को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं. अब देखिए, जो हमारा रैंडम एरर है ये हमारे हाथ में नहीं है, मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब इन्वायरमेंटल कंट्रोल के ऊपर है. तो इसको ठीक करना या इसके एरर को रिड्यूस करना थोड़ा सा टिपिकल है, और इसको रिड्यूस करना रेदर थोड़ा सा टफ है. तो इसको भी रिड्यूस करने का जो अप्रोच हो सकता है, क्योंकि देखिए अब हम लोग थोड़ा सा रैंडम एरर को और भी समझते हैं. जैसे हमने कोई रीडिंग लिया, तो सपोज़ इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सपोज़ किसी एग्जांपल के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका कुछ अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू, सपोज़ हम किसी सर्किट के किसी ब्रांच पर एक रजिस्टर लगा है, उसमें हम लोग उसका करंट मेज़र करने का ट्राई कर रहे हैं. तो सपोज जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारा, सो अगर सपोज 2.5 एम्पियर सपोज, तो अगर इस तरह का है, लेकिन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज या बिकॉज ऑफ और भी ये होने से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू सपोज वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरी हो रहा है या थोड़ा सा वेरी हो रहा है, तो अब हमारा रीडिंग जो है वो सपोज एक इंस्टेंट 2.8 आ रहा है. ये सपोज हमारा एक्सपेक्टेड है, अगर ये होगा तो मीन्स उसमें ठीक होना चाहिए, मीन्स हमने थ्योरी से उसका इतना लाया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमको सपोज इतना आ रहा है और इतना आ रहा है. तो देखिए 2 बार हमने रीडिंग लिया तो इतना और इतना है. तो अब देखिए जब ये 2.8 हो रहा है तब ये ज़्यादा हो रहा है 2.5 से, मीन्स अभी जो एरर हो रहा है ये पॉजिटिव एरर हो रहा है. और नेक्स्ट टाइम देखिए, अभी हमारा एक्सपेक्टेड 2.5 था लेकिन ये 2.3 हो रहा है, मीन्स ये नेगेटिव एरर हो रहा है वहाँ पर. तो इस प्रकार अगर कुछ हो रहा है, इसको जस्ट हम समझने के लिए ले रहे थे, बाद में इसको रिमूव करेंगे. तो देखिए ये जो हमारा पॉजिटिव एरर हो रहा है, ये नेगेटिव एरर हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ रैंडम और रैंडम एरर के कैटेगरी में आने से या इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से, तो इस एरर को रिड्यूस करने का जो अप्रोच है वो ये है कि अगर हम लोग इस रिजल्ट को, मीन्स इस ऑब्जर्वेशन को बार बार करें, फॉर लॉन्ग टाइम्स करें, तो क्या होगा, हमारा सपोज किसी टाइम पॉजिटिव एरर, किसी टाइम नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, तो इस प्रकार से आ रहा होगा. फिर हम लोग जब उससे एवरेज डाटा कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है सो रिड्यूस्ड वैल्यू, मीन्स ये वैल्यूज़ जो होगा वो रिड्यूस हो करके हमारा जस्ट जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके आसपास आएगा, और हम लोग इस तरह से कह पाएंगे कि जो हमारा एरर है वो रिड्यूस हुआ है. सो इस तरह जो है वो हमारा
रैंडम एरर को रिड्यूस करने का ये एक अप्रोच हो सकता है। तो अभी देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखकर समझने का ट्राई करते हैं। सो व्हेन एन एक्सपेरिमेंट is repeated many times, when an experiment is repeated many times, the random error are sometimes पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव होगा एंड कभी जो है वो नेगेटिव होगा। सो इस तरह का हम लोगों को ऑब्जर्वेशन होगा। जब हम लोग इसको मेनी टाइम्स इसका रीडिंग लेंगे तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि कुछ बार वो पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव एरर हो रहा है वहाँ पर, और कुछ बार जो है सो नेगेटिव एरर हो रहा है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा उस इंस्टेंट। तो अब देखिए, सो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का, जब हमने रिपीटेड टाइम्स उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया तो हम लोगों ने इसको समझा था कि इसको रिड्यूस करने का जो टेक्निक है वो है एवरेज वैल्यू के ऊपर। तो द एवरेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन। जब हमने मेनी टाइम ऑब्जर्वेशन किया या उसके रिजल्ट को रीड किया, स्टडी किया ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तो क्या होगा, जो हमको उसके बाद जो एवरेज वैल्यू से जो हमारा रीडिंग आएगा will be close to our true value. So is close to the true value. तो ये हमारे ट्रू वैल्यू का काफ़ी क्लोज हो जाएगा। सो इस तरह जो है वो हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे एरर को। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने का जो अप्रोच हो सकता है कि हम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहाँ से पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर को काउंटर करने के लिए हम लोग उसका एवरेज वैल्यू लेंगे, तो हम लोग ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, मीन्स हम लोग एरर को काफ़ी रिड्यूस कर लेंगे। तो अब देखिए, जो अभी देखिए जो हमने यहाँ पर एवरेज वैल्यू से कहा ये काफ़ी क्लोज टू ट्रू वैल्यू होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली क्लोज कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे ये जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने कहा था कि 2.5 एम्पियर जो है वो ट्रू वैल्यू है। सपोज ये थ्योरी से कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू है, सो ये होना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, तो ये होना चाहिए। पर जो एवरेज से भी जो आ रहा होगा वो हमारा ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा, ना कि ट्रू वैल्यू होगा। तो जो ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा इसका मतलब ट्रू वैल्यू से या तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दैट मीन्स सपोज हमने इस तरह से कहा ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा, और ये जो थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम होता है इसी को हम लोग डेविएशन कहते हैं। तो इसको जो है वो ढूंढने का हमारा जो लिमिट होगा, मीन सर्टेन लिमिट होगा कि इस लिमिट के बियॉन्ड अगर हो रहा है तो ये जो है वो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो सपोज वो जो हमारा प्लस माइनस ऑफ डेविएशन होगा उसके लिए हमें कुछ लिमिट रखना पड़ेगा कि विद इन दिस लिमिट जो है ये हमारा कंसीडरेबल है, और अगर इससे छोटा या ज़्यादा बड़ा होगा तो ये हमारे लिए उतना बेहतर नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये कहा जो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो रहा है पर फिर भी इसमें कुछ ना कुछ डेविएशन है और कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सो स्टिल सम अनसर्टेनिटी
still some uncertainty about the truth of average। यहाँ पर तो हमने एवरेज ही कैलकुलेट किया था ना, तो ट्रूथ ऑफ दिस एवरेज, इस एवरेज का अभी भी कुछ जो है वो अनसर्टेनिटी है, बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ डेविएशन हो सकता है। तो अब हम लोग इसके लिए एक लिमिट रखेंगे कि इतने लिमिट तक का जो डेविएशन है वो हमारा कंसीडरेबल है। सो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, the uncertainty is estimated by calculating, uncertainty is estimated by calculating the standard deviation। सो हम लोगों को इसमें से जो अनसर्टेनिटी है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोगों को डेविएशन को ढूंढना पड़ेगा। और हम लोग डेविएशन किस तरह से करते हैं, सो इसको इसी में हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। सो द अनसर्टेनिटी इज एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन एज फॉलो। किस प्रकार करते हैं, तो देखिए, अगर सपोज हमने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया, मीन्स एन टाइम ऑब्जर्वेशन लिया, सो लेट हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया वो सपोज x1 x2 x3 अप टू हमने xn मीन्स एन टाइम हमने कोई ऑब्जर्वेशन लिया। सो लेट x1 x2 सो ऑन टू xn आर द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट से जो हमें रिजल्ट आया है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सो दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंट। तो किसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिजल्ट आया है रिपीटेड टाइम्स, जो हमारा रिजल्ट आया मीन्स 1 2 3 4 5 और nth ऑब्जर्वेशन से हमको ये रिजल्ट आया है। तो अब देखिए, इसमें से जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढेंगे, दी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो इज डिफाइंड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज, इसको इस तरह से सिग्मा की तरह से लिख करके इसको हम लोग डिफाइन करते। वो हमारा क्या होता है, तो देखिए, हमने सपोज गिवन और ऑब्टेन्ड ऑब्जर्वेशन से एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो सपोज फर्स्ट टाइम का वैल्यू, सेकेंड टाइम का वैल्यू, थर्ड टाइम का वैल्यू, इस तरह से। सो हम लोग सपोज उसको xi से डिनोट कर लेते हैं। सो इस जब i का वैल्यू 1 होगा तब फर्स्ट टाइम का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जब i का वैल्यू 2 होगा तो सेकेंड टाइम का, इसी प्रकार से। तो हर एक ऑब्जर्वेशन के वैल्यू में से जब हम लोग एवरेज वैल्यू को रिड्यूस कर ले और हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हर एक मीन्स पर्टिकुलर मेजरमेंट से एवरेज वैल्यू को अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया और इस वैल्यू को हमने स्क्वायर किया, और ये हम हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए करेंगे। सो ये हमारा सपोज अभी हमारा यहाँ 1 से लेकर n तक है, तो इस सारे डेटा को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे, सो ये हमने क्या किया कि हर ऑब्जर्वेशन के लिए किया, इसको सपोज 1 2 3 4 n, तो यहाँ n ऑब्जर्वेशन के लिए किया, तो इसको जस्ट हम लोग अगर 1/n से मल्टीप्लाई करें और कहें कि इस वैल्यू को अगर n से डिवाइड कर दे, और फिर यहाँ हमने स्क्वायर लिया है और यहाँ हम क्या करेंगे, इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर जो x बार हमने लिखा, इसको लिख ही लेते हैं, ये एवरेज वैल्यू था हमारा। सो ये किस तरह से आया था कि हर ऑब्जर्वेशन का हम लोगों ने समेशन ले करके उसको n से डिवाइड किया। सो ये हमारा जस्ट एवरेज वैल्यू था। तो अब देखिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू से हम एवरेज वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसका ही स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह हम लोग ये करने से हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन हो जाता है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे
जो स्टैंडर्ड डेविएशन और हमारा एवरेज वैल्यू जो होता है वो हमारा ट्रू वैल्यू ही होता है। तो हम लोग ट्रू वैल्यू प्लस डेविएशन को ही तो हम लोग अपना मेजरमेंट रिजल्ट रखते हैं किसी भी सपोज एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वहाँ पर ट्रू वैल्यू प्लस डेविएशन को ही हम तो अपना रिजल्ट मानते हैं। तो अब जो ट्रू वैल्यू होना चाहिए और डेविएशन होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक कमेंट करते हैं और एक देखते हैं। तो क्या कह सकते हैं, द बेस्ट वैल्यू ऑफ x derived from the experiment अगर सपोज हमने फर्स्ट टाइम जो मेजरमेंट लिया है, एक एग्जांपल के लिए कह रहे हैं कि अगर उसको हमें बेस्ट वैल्यू बनाना हो तो वो क्या हो सकता है कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज वो x एवरेज ही हो सकता है, क्योंकि वही तो हमारा ट्रू वैल्यू है। तो अगर किसी बार हमारा मेजरमेंट सपोज एवरेज वैल्यू के इक्वल हो रहा है तो वो हमारा बेस्ट वैल्यू हो सकता है और बेस्ट वैल्यू है। इसी प्रकार अब हमारा जो अनसर्टेनिटी है, हर बार अनसर्टेनिटी अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो जो बेस्ट अनसर्टेनिटी हो, या हम लोग अनसर्टेनिटी को कितना कम या कितना ज़्यादा, तो ज़्यादा तो नहीं कम ही, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जो अनसर्टेनिटी होना चाहिए उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, सो एंड दी अनसर्टेनिटी is of the order ऑफ प्लस माइनस ऑफ सिग्मा। सो इस यहाँ पर से जो हमारा वैल्यू आया होगा वही हमारा बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो देखिए, अगर हमको कभी भी मीन्स बेस्ट रिजल्ट अगर कहना हो तो इन दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो इस प्रकार हम लोग अप्रोच करेंगे हर टाइम इसको, इस तरह के रिजल्ट लाने का, इस तरह का हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि अगर रिजल्ट आए तो वो हमारा बेस्ट रिजल्ट हो सकता है। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू एरर को और भी अच्छा से समझने का ट्राई करते हैं। और हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो SC वर्मा बुक से ही होगा, और वो हमारा एग्जाम्पल है 2.13 एग्जाम्पल। सो आपके पास अगर बुक हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें हम लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट आर गिवन बिलो। फाइंड द एवरेज फोकल लेंथ विथ अनसर्टेनिटी इन प्लस माइनस सिग्मा लिमिट। तो इस तरह से हम लोगों को एक कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ का ऑब्जर्वेशन दिया गया है, और उस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को एवरेज फोकल लेंथ, मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि इन द टर्म्स ऑफ एरर ये ट्रू वैल्यू ही होता है। सो ट्रू वैल्यू ढूंढने का हम लोगों को ट्राई करना है, और दूसरा जो है वो अनसर्टेनिटी ढूंढने का ट्राई करना है। तो अभी देखिए, हम लोग जस्ट जो डेटा है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा अच्छा रहे। सो देखिए, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ है। सो इस साइड हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर है। तो देखिए अभी क्या है, हमारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से फिफ्थ, सिक्स्थ और अप टू 10th है। तो हम लोग पहले यहाँ तक का इधर का डेटा लिख लेते हैं। सो देखिए, फर्स्ट टाइम जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो 25.4, जो नेक्स्ट टाइम आ रहा है वो 25.2, उसके बाद 25.6, फिर 25.1, फिर हमारा है 25.3। तो इस तरह से जो है वो हमारा अप टू 5th ऑब्जर्वेशन का डेटा है। फिर 6th, 7th, 8th, 9th और अप टू 10th तक का हम लोगों को डेटा दिया गया है।
सो सिक्स्थ में जो है वो है 25.2, उसके बाद 25.5 और एट्थ जो है वो 25.4, ये नाइन्थ जो है वो 25.3 और टेंथ जो है वो 25.7। सो इस तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है। तो ये जस्ट हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो अब देखिए, अगर हम लोग इसका एवरेज वैल्यू, सो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट था, अब हम लोग यहाँ पर से ही देखेंगे। ये एस.सी. वर्मा सर की ही बुक की है, सो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, और कुछ डेफिनेशंस हम लोग और यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो यहीं पर ही एरर पार्ट को समझने का पूरा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा उसमें पहले अगर हम लोग एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज के लिए हम लोग उधर देखे थे जो होता है, जैसे x का एवरेज होता है तो हमने x बार लिखा था, इसी प्रकार यहाँ पर भी f के लिए इस तरह लिखे। तो ये वैल्यू हमारा देखिए, यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा वो 10 होगा। सो यहाँ पर हमने इसको 10 लिखा। अब यहाँ पर i जो है वो 1 से लेकर के हमारा 10 तक जाएगा और हर एक ऑब्जर्वेशन का समेशन लेना होगा। तो आप यहाँ पर से जस्ट बुक में भी देख सकते हो, जस्ट हम वही लिख रहे हैं। सो जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो एवरेज वैल्यू इस प्रकार से आ रहा है। इसको नियर अबाउट हम 2.4 सेंटीमीटर में ले रहे हैं। देखिए, अब इसको 2.4 सेंटीमीटर में क्यों राउंड ऑफ किया गया है, क्योंकि देखिए जो हमारा डेटा था वो हर डेटा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही था। अब यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है यहाँ 4 डिजिट में आ रहा है, तो हम लोगों को राउंड ऑफ करना होता है। अगर डेटा हमारा 3 डिजिट में हो या अगर डेटा 2 डिजिट में हो और आपका रिजल्ट 3 डिजिट में आ रहा हो, 4 डिजिट में आ रहा हो, तो आपका रिजल्ट भी 2 डिजिट में ही आना चाहिए। सो इसलिए इसको यहाँ पर जो है वो राउंड ऑफ किया गया है। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर से हम लोगों को जो है वो एवरेज वैल्यू मिल चुका है। तो अब हम लोग एवरेज वैल्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने का हम लोगों ने देखा था, x माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर लेकर के n से डिवाइड करते हैं, देन पूरे का अंडर रूट लेते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें अब क्या करना होगा, अगेन एक टेबुलर फॉर्म रखना पड़ेगा और वहाँ से ही हम लोग और भी बेहतर टर्म में एरर के लिए कुछ और भी डिफिनेशंस को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशंस रहेगा। सो 1 2 इस प्रकार से रहेगा और हर ऑब्जर्वेशन का जो डेटा हमारे पास था वो रहेगा। अब इसमें से हमने क्या किया है, ये डेविएशन ढूंढा है। सो हमारा ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज वैल्यू, फिर इसी वैल्यू का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। सो इस वैल्यू का हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट इंस्टेंट इस वैल्यू का हम लोगों ने समेशन लेना होगा। सो इस वैल्यू का ही हम लोग समेशन करेंगे। तो इस तरह ये हमारा डेटा चलेगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन अप टू 10th लेना है। सो 4 5 अप टू 5 पहले लिखते हैं, फिर अगेन उसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए, ये जो वैल्यू था हमारा 2.54, आई थिंक कि ये डेटा आप वहाँ से, सॉरी यही बेहतर रहेगा कि हम लिख ही दें ताकि आपको सिर्फ वीडियो पर ही कंसंट्रेट करना पड़े। सो इसलिए हम जस्ट इसको लिख लेते हैं। सो 2.5, ये 2.51, ये हमारा 2.53 इस तरह से है। तो अब देखिए, ये जो हमारा है वो 6th 7th 8th 9th एंड 10th इस तरह से रहेगा। सो ये जो है 2.53, ये 2.2, अगेन 25.5, सॉरी मैं 2 पॉइंट हर टर्म बोल रहा था। सो ये हमारा हो रहा है 25.4, 25.3 और ये हमारा 25.7 हो रहा है। तो ये हमारा जस्ट ऑब्जर्वेशन था। अब देखिए, जो हमने एवरेज वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो इसमें से ये वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू करेंगे तो इस टाइम हमारे ये भी दोनों सेम ही है। तो ये जो डेविएशन आ रहा है ये 0, तो इसमें जो है सो नो डेविएशन हो रहा है। सो हमने जब वहाँ पर देखा था कि मेज़रमेंट में क्या होना चाहिए, ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू प्लस डेविएशन के लिमिट में हमको रखना होता है। तो इस तरह एवरेज वैल्यू और जो है वो
डेविएशन का हमने बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स देखा था। तो इस तरह से उसमें से ये फर्स्ट पार्ट को हिट हो रहा है इस ऑब्जर्वेशन में। अब देखिए दूसरे इंस्टेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव एरर हो रहा है। सो इसको हम लोग नेगेटिव एरर कहेंगे। ये हमारा पॉजिटिव एरर हो रहा है, नेक्स्ट नेगेटिव एरर हो रहा है। सो आप आई होप कि अब पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर को यहाँ से सीखेंगे। ये हमारा अगेन नेगेटिव एरर है, ये नेगेटिव एरर है, ये पॉजिटिव एरर है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेटा आ रहा है जस्ट इसको हम लोग देख रहे हैं, और अभी इसको कुछ डेफिनेशन ऐड करके इसमें जो है तो और भी आइडिया बनाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमारा हुआ, देन इसका वैल्यू जो है वो सवरे का स्क्वायर हम लोगों को लेना होगा। सो जस्ट हमने स्क्वायर लिया, सो ये वैल्यू हमारा स्क्वायर आएगा 0.09। तो इस तरह से हमारा जो भी वैल्यू है वो 0.01, 0.04, देन 0.01 इस प्रकार से, और नेक्स्ट जो है वो 0.00, अगेन 0.01, और ये वाला जो वैल्यू है वो 0.09 ही रह रहा है। तो ये हमारा इस तरह से जो है ये वैल्यू हमारा आ रहा है। और इस वैल्यू को जब हम लोग इसका समेशन ढूंढेंगे तो इसका समेशन जो आएगा वो हमारा इस प्रकार से रह रहा है। तो अब देखिए हम लोग को डेविएशन का वैल्यू फिर यहाँ से ही जो आ रहा है वो 0.18 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अब अगर हम लोगों को अगेन क्या कहते हैं कि अगर इस ऑब्जर्वेशन को लिखना होगा तो देखिए जो हमारा एवरेज वैल्यू था दैट मीन्स ट्रू वैल्यू ये था, और क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा है इसको हम लोग नियर अबाउट अगर 0.2 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये हमारा इस प्रकार रहेगा। तो जो हमें रिजल्ट लिखने का होगा वो क्या हो सकता है, मीन्स ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ऑफ दिस डेविएशन। तो इस प्रकार हमारा ये चीज़ कंप्लीट होता है। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को केयर करके हम लोग कुछ डेफिनेशन सीखेंगे जो हमें काम आएगा अगले और भी किसी क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पर ही हम लोग इसको हमने इसलिए लिया ताकि आप उस आइडिया को यहाँ पर मैच कर पाओ। तो देखो अगर इसमें हम लोग कुछ डेफिनेशन ऐड करेंगे तो कुछ डेफिनेशन तो हम लोग सीख ही चुके हैं, जैसे हमारा ट्रू वैल्यू क्या होता है। सो ट्रू वैल्यू कहे या मीन वैल्यू कहे आप समझ रहे होंगे वो सेम ही है। तो इसमें हम लोग वो क्या करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल रिजल्ट को, सपोज x1, x2, x3 इस प्रकार से था हमारा, सपोज अप टू xn था, तो हम लोग उस सारे डेटा को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं और जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है वो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू बन जाता है। अब जब हमको एरर बताना हो तो हम लोग एरर क्या बता सकते हैं, मीन्स एरर कहाँ पर से, किसका एरर, तो मेजर्ड वैल्यू का ही तो एरर होगा, मेजर्ड वैल्यू में ही तो एरर होगा। सो मेजर्ड वैल्यू माइनस ऑफ ट्रू वैल्यू। अब देखिए मेजर्ड वैल्यू माइनस ऑफ ट्रू वैल्यू, इसको अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करेंगे तो देखिए ये कभी पॉजिटिव हो रहा है और कभी नेगेटिव हो रहा है। देखिए ये मेजर्ड वैल्यू माइनस ऑफ ट्रू वैल्यू यही तो है, एक इसको ही तो हमने ट्रू वैल्यू कहा है। सो ये कभी नेगेटिव हो रहा है कभी पॉजिटिव हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एरर दोनों टाइप्स के ही होंगे, पॉजिटिव एरर भी होगा और नेगेटिव एरर भी होगा। अब देखिए इसी में हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे, वो हमारा क्या होता है, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर। जो नेक्स्ट एक आइडिया है वो है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो इसी जो वैल्यू है, एरर का जो भी वैल्यू आया होगा, यहाँ से जो एरर का हर टाइम वैल्यू आया होगा उसमें उसको हमें एरर 1, एरर 2, एरर 3 से लिख रहा हूँ अप टू हमारा n टर्म तक था। सो n, तो ये जो वैल्यू हमारा हो रहा है, इस वैल्यू का अगर हम लोगों ने एवरेज लिया, इस वैल्यू का अगर हम लोगों ने एवरेज लिया तो उसको ही हम लोग कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। देखिए कि क्या केयर करेंगे कि सपोज ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो है कुछ इस तरह से आए,
कि सपोज ये 2 बार पॉजिटिव वैल्यू है या 3 बार पॉजिटिव वैल्यू है, और सपोज हमारे पास 6 ही, सॉरी ये हमारा n होगा, सो ये हमारा n होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या समझ रहे थे हम लोग, जो सपोज कुछ ऑब्जर्वेशन हमारा पॉजिटिव है और कुछ ऑब्जर्वेशन का एरर जो है वो नेगेटिव है, अगर ये सारे टर्म ऐड हो करके अगर 0 हो जाए तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर 0 हो रहा है। तो सपोज किसी एक बंदे ने n टाइम एक्सपेरिमेंट किया और उसका मीन एरर 0 हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव एरर भी हो रहा है और नेगेटिव एरर भी हो रहा है। सो एरर कभी इस तरह से चेक नहीं होगा, एरर जस्ट वो इस तरह से चेक होगा, हमारा एवरेज वैल्यू और डेविएशन ये जितना क्लोज हो हमारे लिए, मीन्स हमारे इस डेटा से कि ट्रू वैल्यू को क्लोज हो और डेविएशन इसके क्लोज हो, तो वो कहा जाएगा कि वो अच्छा एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर 0 होने से हम ये नहीं कहेंगे कि वो बेहतर रिजल्ट कर पाए हैं या वो बेहतर मेजरमेंट कर पाए हैं। ये जस्ट ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सपेरिमेंट में कि इस प्रकार से हुआ कि जो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर था उनकी समेशन की वजह से ये 0 हो गया, जस्ट इतना सा। अब देखिए जो हम लोग अगर फिर इसको और भी कहेंगे कि इन्होंने कितना एरर किया, अगर किसी बंदे का इस तरह से 0 आ गया फिर भी उन्होंने एरर तो किया, तो अगर उन्होंने कितना एरर किया ये हम लोगों को समझने का होगा। तो हम लोग इसको किस प्रकार से समझते हैं, तो देखिए इसी मीन एब्सोल्यूट एरर को, इसी मीन एब्सोल्यूट एरर का जब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर का जब हम लोग मैग्नीट्यूड ही जस्ट कंसीडर करेंगे, मीन्स इसमें इसका हम लोग मॉड वैल्यू रख लेते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड ही हम लोग कंसीडर करेंगे, तो क्या होगा कि उन्होंने कितना एग्जैक्ट एरर किया ये हम लोगों को पता चलेगा। मीन्स ये बारीक रिजल्ट बताएगा, ये नहीं बताए, इससे एरर का पता नहीं चल पाएगा, इसमें हमें एरर का पता चल जाएगा क्योंकि हमने उनके मैग्नीट्यूड को काउंटर किया है, हमने उनके ऑब्जर्वेशंस के मैग्नीट्यूड को काउंटर किया है। तो ये हमारा जो है वो बताएगा बेहतर कि उन्होंने कितना एरर किया है। अब देखिए अब इस प्रकार से हम एक और टर्म समझेंगे, वो है हमारा रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, तो देखिए जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, मीन्स एब्सोल्यूट एरर को अब हम यही समझेंगे, ये वाला जस्ट हम आइडिया करने के लिए लिए थे। सो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है अगर हमारा इस प्रकार से रहा और इसको मीन मेजरमेंट मीन्स ट्रू वैल्यू से हम लोगों ने जो है मीन मेजरमेंट से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो जो है हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा रिलेटिव एरर। अब इसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज एरर भी बन जाएगा। इसी चीज़ को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। अब इसको मैं क्या कहूँ कि यहाँ पर अगर हम लोगों को परसेंटेज एरर को ढूंढना हो तो जस्ट ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी करिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो ये हमारा कुछ आइडिया था जो हमें यहाँ पर सीखना चाहिए और भी आगे के कुछ एग्जाम्पल के लिए, कुछ प्रॉब्लम के लिए। तो इसलिए हम लोग इस पॉइंट को और एरर को इस तरह से समझेंगे। आज हम लोग यहाँ पर ही रुकते हैं। अगर एरर में और भी कुछ समझने का होगा तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, प्रॉब्लम के थ्रू और भी हिट करने का, स्टैंडर्ड डेविएशन और भी कुछ के ऊपर आइडिया करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल